जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, तीन के सिद्धांत के बारे में मैंने आपको अपने वीडियो में बहुत बार बताया है कि तीन का सिद्धांत इस धरती के निर्माण में अनिवार्य है। बिना तीन के सिद्धांत के इस धरती पर कोई भी प्रक्रिया पूर्ण हो ही नहीं सकती। और इसीलिए हमारे जीवन के अंदर भी, हमारे व्यक्तित्व के लिए भी, हमारे कर्मों की बेहतर गति के लिए भी, मुक्ति के मार्ग के लिए भी, और इस संसार में आकर हम अपने कार्य की पूर्णता को प्राप्त करें, उसके लिए भी हमें तीन चीजों को सही करना अनिवार्य होता है। और उसी बात को हमारे संतों महापुरुषों ने कहा है कि मन, वचन और कर्म से आपके विचार श्रेष्ठ होने चाहिए। आपका कार्य तीनों स्तर पर होना चाहिए, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। अगर इन तीनों स्तर पर हम अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, तभी हमारे कर्मों की पूर्णता होती है। इसीलिए आप अगर अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं लेकिन मन में द्वेष है और आप सनातन के प्रति कोई समर्पित भाव से कार्य भी नहीं कर रहे हैं, तो यहां आपके वचनों का प्रभाव नहीं होगा। आपका मन बहुत अच्छा है लेकिन आप मुख से कड़वा बोलते हैं, आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कर्म आपके ठीक नहीं है, लेकिन आप भले इंसान बहुत हैं। किसी को दुख में देखते हैं तो आप उसकी मदद कर देते हैं, लेकिन जब कभी क्रोध आता है, आपके वचन ऐसे होते हैं जो किसी के हृदय को ठेस पहुंचाए, तो यहां फिर आपकी कर्मों की पूर्णता नहीं है। आपका मन बहुत अच्छा है, आपके वचन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप कोई ऐसा कर्म नहीं कर रहे जो समाज के लिए बेहतर हो, दुनिया के लिए बेहतर हो, जिसमें परमार्थ हो, तो आपके मन और वचन का श्रेष्ठ होना भी कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए सनातनियों, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी, जब इन तीनों प्रक्रियाओं का समावेश आप अपने जीवन में करते हैं, तब आप ऋषि कहलाते हैं। ऋषि का होना अर्थात मन, वचन, कर्म से पूर्ण व्यक्तित्व का होना, ये वो परिभाषा है ऋषि की जिन्हें मैंने सरलतम शब्दों में आपके सामने रखा। अब इस बात को ऐसे समझिए कि जितने भी हमारे वैदिक समय पर ऋषि हुए हैं, उनका मन कितना श्रेष्ठ था। वो मानवता के लिए कार्य करना चाहते थे और मानवता के लिए ही अपना जीवन समर्पित करते हैं। तो योग, साधना, तप, भक्ति सभी के द्वारा ईश्वर से उन संकेतों को प्राप्त करते हैं, उन रहस्यों को जानते हैं और फिर अपने मुख के द्वारा बहुत बेहतर सुंदर शब्दों के माध्यम से उसकी व्याख्या करके समाज के सामने रखते हैं और अपने कर्मों के माध्यम से भी, और समाज में लोगों को क्या कर्म करना है उसके प्रति उन्हें प्रेरित करके अपने कर्म को भी वो श्रेष्ठ बनाए रखते हैं। और इसीलिए उनकी पूर्णता होती है, क्योंकि यहां पर मन, वचन और कर्म तीनों एक दिशा में है। इसीलिए सनातनियों, तीन की पूर्णता तो अनिवार्य है, इसके बिना कुछ भी संभव है ही नहीं। और इसीलिए ज्योतिष के अंदर भी ग्रहों की ऊर्जा का संग्रह स्रोत क्या होता है, क्या इस बारे में आप जानते हैं? ग्रहों की जो ऊर्जा होती है वो जिस जगह पर संग्रहित होती है उसका स्रोत है त्रिभुज। और इसीलिए कुंडली के अंदर जब आप किसी कुंडली को देखते हैं तो वहां आपको दूसरा घर, तीसरा घर, पांचवा घर, छठा घर, आठवां घर, नवां घर, 11वां घर और 12वां घर, ये आपको जिस आकृति में दिखाई देंगे वो त्रिभुज की आकृति होती है। अर्थात केंद्र को यदि आप छोड़ दें 4 घरों को, तो बाकी के घर त्रिभुज की आकृति को लिए हुए होते हैं। और इन ग्रहों की संख्या 9 है, लेकिन जो घर आपकी कुंडली में बनते हैं त्रिभुज की आकृति में, जहां आपके ग्रहों की ऊर्जा का संग्रह स्रोत है, उनकी संख्या 8 है। और चूंकि 9 पूर्णता होती है, और इसीलिए केंद्र के घर जो होते हैं उनको एक विशेष स्थान मिलता है। इसीलिए सनातनियों,
केंद्र के साथ में एक त्रिकोण की भी रचना होती है, यानी कुंडली के अंदर मूल त्रिकोण की भी एक रचना होती है, जहां आपके जीवन के अंदर ऊर्जाओं का संग्रह देखा जाता है। इसीलिए केंद्र में जो ग्रह आते हैं उनका एक विशेष स्थान होता है, उनका फल देने का एक अलग तरीका होता है। लेकिन उसके साथ ही मूल त्रिकोण को भी हम देखते हैं, और जब मूल त्रिकोण की परिभाषा को हम परिभाषित कर लेते हैं तो बाकी के जो जितने भी घर बचे हैं, जो 6 घर बचते हैं, इन 6 घरों के अंदर आपके कर्मों की ऊर्जाओं का संग्रह स्रोत होता है, और यहीं से आपको अपने कर्मों की गति को जानने पहचानने का एक अवसर मिलता है। इसीलिए कुंडली के निर्माण के अंदर भी इस 3 की रचना को इतना बेहतर तरीके से समाहित किया गया है कि प्रत्येक ऊर्जा, उसका उपयोग और दुरुपयोग, आपके जीवन में उसकी स्थिति और उसको बेहतर करने का मार्ग, हर चीज कुंडली से परिभाषित होती है। और इसीलिए ग्रहों की ऊर्जा का संग्रह स्रोत भी त्रिभुज है। आपके शरीर के अंदर भी अगर आप देखेंगे, आपका कान, आपका नाक और आपका गला, यहां भी इन तीनों का आपस में कनेक्शन है। आपकी इंगड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तीनों नाड़ियां, इनका भी एक संग्रह है। यानी आप कहीं पर भी अगर इस सृष्टि के नियमों को समझना चाहेंगे तो आपको 3 का कॉन्सेप्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। अल्फा, बीटा, गामा, ये रेज हैं, किरणें हैं। त्रिदेवों की रचना में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यहां भी ये अनिवार्य है। त्रिदेवों के साथ त्रिदेवियों का कॉन्सेप्ट है, तो यहां पर इन दोनों ऊर्जाओं के संयुक्त प्रभाव से जो एक आकृति का निर्माण होता है, उसे हम पंच तत्व की चौकी कहते हैं। और एक तरह से ये स्टार होता है, और इजराइल के झंडे पर आपको ये स्टार दिखाई देगा। अमेरिका के झंडे पर भी स्टार होंगे, पाकिस्तान के भी झंडे पर स्टार हैं। यानी ये स्टार क्यों लगाते हैं, ये स्टार क्या होते हैं, हमें तो इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है। इसीलिए सनातनियों, इस ऊर्जाओं के संसार को हमारे ऋषियों ने इतने बेहतर तरीके से समझा है कि हम कहां किस चीज की स्थापना कर रहे हैं, कहां कौन सा कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों में कौन सी ऊर्जा समाहित होगी, उसको करने से क्या लाभ होगा, प्रत्येक चीज वो इतने बेहतर तरीके से जानते थे कि उसका कभी भी उन्होंने दुरुपयोग किया ही नहीं। अब एक प्रश्न आता है, अगर हमारे ऋषि मुनि इतने ही महान थे, इतने ही बड़े गणितज्ञ थे, इतने बड़े वैज्ञानिक थे, तो फिर उन्होंने लाइट का आविष्कार क्यों नहीं किया? उन्होंने परमाणु बम क्यों नहीं बनाए, या परमाणु बिजली घर क्यों नहीं बनाया? तो एक बात को समझिए सनातनियों, आज जिस विज्ञान की चकाचौंध को हम देख रहे हैं, इस विज्ञान की चकाचौंध के अंदर हम उस जगह भी पहुंच चुके हैं जहां हमारे लिए इन सब चीजों को व्यवस्थित करना सीधे सीधे पर्यावरण के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आज यदि हम परमाणु बिजली घर लगा रहे हैं तो उसके साथ में जो रेडिएशन पैदा हो रहा है, उसको खपाने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर आज हमने बैटरी बना ली है तो बैटरी जब खराब होती है, उसको डिस्पोजल करने के लिए आपके पास कोई बेहतर मैकेनिज्म है ही नहीं। हमने अगर कार बनाई है तो उससे निकलने वाला धुआं, उसका कोई मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है कि उसको हम कैसे समाहित करेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है हमारे, कंप्यूटर, मोबाइल से लेकर के हर तरह के उपकरण, इनको कहां हम डिस्पोजल करेंगे? हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। वाहनों के जो टायर होते हैं उनको कैसे खपाएंगे, उससे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच रहा है, हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो आप बताइए, क्या इस सब चीजों को जानने के पश्चात क्या हमारे ऋषि मुनि उस आधुनिक दौड़ की तरफ जाते जिससे आगे जाकर के इस धरती को ही नुकसान होने वाला है? ऐसे में सनातनियों, सनातन के विज्ञान को जो जानता है,
सनातन के नियमों को जो जानता है वो कभी उस पैरामीटर पर अनुसंधान करते ही नहीं है जो इस सृष्टि के लिए नुकसानदायक हो। इसीलिए परमाणु बम यानी ब्रह्मास्त्र तो हमने बहुत पहले बनाए, लेकिन इस धरती पर उसका प्रयोग कभी ना हो इसकी व्यवस्था को हमने अवश्य किया। इसीलिए सनातनियों, अगर कोई चीज आपके सामने एक आधुनिक रूप में आ रही है और वो यदि आपके जीवन को थोड़ा बेहतर बना रही है, तो एक बात को समझिए, आपका जीवन थोड़ा सुगम तो हुआ है, लेकिन इसमें क्या मानवता, उसका कुछ विकास हो रहा है? आपके संस्कारों का विकास हो रहा है? आप संसाधन अपने बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन अगर आप संस्कार नहीं दे रहे हैं तो आप बताइए, आप बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? इसीलिए सनातनी एक बात को समझिए, संसाधनों की ये दौड़ रोज नए तरीके से लड़ी जाएगी। आज जो चीज आपके पास है, कुछ समय बाद ये पुरानी होगी और फिर आपको एक नई आधुनिक चीज की आवश्यकता है, और ये दौड़ भी कहीं ना कहीं जाकर समाप्त अवश्य होगी, क्योंकि 9 के बाद 0 अवश्य आता है। लेकिन हमारे बीच में, हम मनुष्यों के बीच में मानवता कैसे रहे, संस्कार कैसे रहे, हम भावी पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य कैसे दे पाए, ये धरती हमारे लिए बेहतर कैसे हो, ये मौसम, ये पर्यावरण, ये हमारे आसपास की प्रकृति की प्रत्येक चीज शुद्ध रूप से हमारी आने वाली पीढ़ी को कैसे मिले, क्या इस विषय में कोई काम कर रहा है? इस विषय में कोई काम नहीं कर रहा। और क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इन पर काम करने के लिए धन की आवश्यकता तो होती है, लेकिन बदले में रिवॉर्ड कुछ नहीं मिलता, कमाई नहीं होती, इसीलिए कोई उस पर कार्य करना नहीं चाहता। तो हम प्रकृति का कितना दोहन कर सकते हैं, इसकी भी तो एक लिमिट होगी। और इसीलिए सनातनियों, इस धरती का मैकेनिज्म इस तरह से काम करता है कि आप जो कुछ भी करेंगे उस क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया जरूर होगी, और अगर उस प्रतिक्रिया का आपको रिजल्ट नहीं पता तो कुछ समय के बाद आपको अपनी ये तरक्की, आपको खोखली नजर जरूर आएगी। इसीलिए परमाणु बम बनाया, तब हम खुश बहुत हुए कि हमने एक ऐसा स्रोत पता कर लिया जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन उसी से जब बम बना तो हमने ये भी समझा कि मानवता के लिए कितना बड़ा हमने दुष्कर कार्य भी कर लिया है। इसीलिए सनातनियों, आने वाले समय के अंदर हमें अगर धर्म युग के अंदर अपने आप को बेहतर तरीके से ईश्वर के साथ जोड़कर रखना है, तो हमें अपने मन, वचन और कर्म तीनों पर कार्य तो करना होगा, और ये कार्य जब हम करेंगे तभी हम उस पूर्णता को प्राप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।